पानीपत की पहली जंग 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई। यह एक ऐसी जंग थी जिसने हिंदुस्तान की तकदीर बदल दी। इब्राहिम लोदी की सल्तनत एक कमजोर हुकूमत हो रही थी। साल था 1526 और दिल्ली पर इब्राहिम लोदी की हुकूमत थी। लेकिन हुकूमत तो थी, मगर उसकी बुनियाद कमजोर हो चुकी थी। इब्राहिम लोदी, जो कि दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था, अपने ही अमीरों और वजीरों के गुस्से का शिकार हो चुका था। उसकी सल्तनत में गुलामी थी, जुल्म था, और जो सबसे बड़ी बात थी वह थी बगावत। अब आप सोच रहे होंगे कि बगावत कौन कर रहा था? तो भाई, इब्राहिम लोदी के अपने रिश्तेदार और अमीर लोग उससे नफरत करने लगे थे। वे चाहते थे कि कोई और इस सल्तनत को संभाले, और इसी वजह से उन्होंने एक ऐसे शख्स की तरफ नजरें घुमा लीं जो हिंदुस्तान के बाहर बैठा था। वह था जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर एक जंगजू बादशाह था। मध्य एशिया यानी मिडिल ईस्ट काबिज ना कर पाने पर उसकी नजरें हिंदुस्तान पर थीं। अब यहां एंट्री होती है बाबर की। बाबर, जो कि फरगना, जो कि आज के उज्बेकिस्तान का हाकिम था, और उसने काबुल पर भी कब्जा कर लिया था। बाबर बहुत बड़ा जंगजू था, मगर उसकी हसरत थी हिंदुस्तान पर हुकूमत करने की। बाबर को हिंदुस्तान पर हमला करने का न्योता दौलत खान लोदी, जो कि पंजाब का सूबेदार था, और आलम खान लोदी ने दिया था, जो खुद इब्राहिम लोदी के चाचा थे, मगर उससे नफरत करते थे। बस फिर क्या था, बाबर को तो वैसे भी हिंदुस्तान चाहिए था। उसने फौरन अपनी फौज तैयार की और निकल पड़ा दिल्ली फतह करने। अब बाबर के पास एक बहुत छोटी सी फौज थी, सिर्फ 12,000 सैनिक, और सामने थी इब्राहिम लोदी की 1 लाख की भारी भरकम फौज, जिसमें 1,000 हाथी भी थे। अब आप सोच रहे होंगे कि 12,000 आदमी भला 1 लाख से कैसे लड़ सकते हैं? भाई, यही तो कमाल था बाबर का। उसने एक नई जंग की चाल चली। उसने अपनी तोपें सबसे आगे रखीं और घोड़ों पर तेज रफ्तार से हमला करने वाले तुर्की जंगजू तैयार किए। बाबर ने एक खास तरकीब निकाली जिसे तुलुगमा रणनीति कहा जाता है, यानी अपनी फौज को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांटना और दुश्मन को चारों तरफ से घेर लेना। अब 21 अप्रैल 1526 का दिन आ गया। जगह थी पानीपत का मैदान और जंग का बिगुल बजा। सुबह होते ही दोनों सेनाएं पानीपत के मैदान में आमने सामने खड़ी थीं। इब्राहिम लोदी को लग रहा था कि वो इस छोटी सी फौज को आसानी से हरा देगा, लेकिन बाबर के पास था तोपखाना। जैसे ही जंग शुरू हुई, बाबर ने अपने तोपखाने से इतनी जोरदार बमबारी करवाई कि इब्राहिम लोदी की सेना में हाहाकार मच गया। अब तक हिंदुस्तान की किसी भी जंग में तोपों का इस्तेमाल नहीं हुआ था। इसीलिए इब्राहिम लोदी के सैनिक और हाथी इतनी तेज आवाज और धमाकों से डर गए। हाथी बेकाबू होकर अपनी ही फौज को कुचलने लगे। बाबर के घुड़सवारों ने चारों तरफ से हमला कर दिया और इब्राहिम लोदी को घेर लिया गया। देखते ही देखते दिल्ली सल्तनत की फौज बिखर गई और फिर इब्राहिम लोदी मारा गया। इग्नू इतिहास की पुस्तक के अनुसार बाबर ने इस जंग को महज कुछ घंटों में ही जीत लिया। यह जंग बाबर की काबिलियत को दिखाती है। जैसे ही लोदी की सेना ने दाहिने हिस्से पर हमला किया, तो बाबर ने अब्दुल अजीज की लीडरशिप में अपनी रिजर्व फौज को आगे बढ़ने का हुक्म दिया। अफगान फौज यानी कि लोदी की सेना तादाद में ज्यादा होने के बावजूद भी न आगे बढ़ सकी और न पीछे। उन पर दोनों तरफ से हमले किए गए। इससे लोदी की सेना में गड़बड़ी पैदा हो गई। बाबर ने इन हालात का भरपूर फायदा उठाया और उसकी दाएं और बाएं दोनों सेना ने लोदी की सेना पर बहुत तेजी से पीछे से हमला किया और इसी के साथ सामने की ओर से तोप से आग के गोले बरसाने शुरू कर दिए। इससे इब्राहिम लोदी की सेना पूरी तरह से न्यूट्रल हो गई। बाबर के अनुसार इस जंग में इब्राहिम लोदी के 20,000 सैनिक मारे गए, जिसमें इब्राहिम लोदी भी शामिल था। इस तरह से एक के बाद एक बाबर ने अपनी सभी मुखालिफ ताकतों को कुचलने में कामयाबी हासिल कर ली। इसी के साथ दिल्ली सल्तनत का खात्मा हुआ। बाबर ने मुगल सल्तनत की बुनियाद रखी। हिंदुस्तान की जंग में पहली बार तोपखाने का इस्तेमाल हुआ। तुलुगमा जैसी नई जंग की चालें हिंदुस्तान में आईं। अब बाबर सिर्फ एक जंग जीतकर नहीं बैठा,
इस फतह के बाद उसने आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया और हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत की बुनियाद रख दी, जो अगले 300 सालों तक यहां हुकूमत करने वाली थी। अब बाबर खुद की दिल्ली में हुकूमत कायम करने का मंसूबा बना सकता था, लेकिन उसे इसका मुनासिब मौका नहीं मिल पाया क्योंकि 26 दिसंबर 1530 को आगरा में उसका इंतकाल हो गया और यहीं से इस जंग के नतीजे में हिंदुस्तान पर मुगलों का राज शुरू हुआ। इस जंग ने हिंदुस्तान की तकदीर ही बदल दी। तो दोस्तों, यह थी पानीपत की पहले जंग की पूरी कहानी। इस जंग ने दिल्ली के तख्त को हमेशा के लिए बदल दिया और एक नए दौर की शुरुआत हुई। अगर आपको इस जंग की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही और दिलचस्प ऐतिहासिक जंग की सही जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।